ध्यान दो। तो एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू तुम लोगों को पढ़ाए थे, उसमें एक ऑप्शन चार्ट करके बताया था हमने। एक ऑप्शन और इसमें है बड़ा अच्छा, अकेला ऑप्शन, सब पे भारी, वन मैन आर्मी, पाइवोट टेबल। ठीक है, पाइवोट टेबल एक साथ कई चीज़ों की सुविधा देता है, जैसे समराइज करने की, मतलब डाटा की समरी बनाने की, एक जैसे डाटा है तो समराइज कर सकते हो, फिल्टर करने की, समराइज करने की, फिल्टर करने की, सर्च करने की। तो इस तरह से कई सुविधाएं जो हैं वो तुमको किससे मिल जाती हैं, पाइवोट टेबल से। उसमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत उन जगहों पे पड़ती है जहाँ पे रिपीटेड डाटा भरे जाते हैं। रिपीटेड डाटा का मतलब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लें, अब होंडा में गाड़ी सर्विस कराने गए, तो हम ही अकेले तो वहाँ सर्विस कराने गए नहीं। ठीक, एक दिन में कई गाड़ियाँ सर्विस के लिए आती हैं, एक दिन में। ठीक, तो जो रिकॉर्ड भरा जाता है तो एक ही डेट में कई फिल हो जाते हैं। अब उन गाड़ियों में मान लीजिए एक दिन में 1000 गाड़ियों की सर्विसिंग होगी, सर्विस करने वाले वहाँ 50 हैं, 1000 गाड़ी है तो 1000 सर्विस करने वाले तो होंगे नहीं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही आदमी ने कई गाड़ियों की सर्विस की, नहीं समझा, तो आदमी रिपीट होगा। फिर जब सर्विस होगा तो कुछ पार्ट लगेंगे। ठीक, किसी गाड़ी में कोई पार्ट लगा, किसी गाड़ी में कोई पार्ट लगा, कई पार्ट ऐसे हैं जो कई गाड़ियों में लगे, और मोबिल तो लगभग सब में ही पड़ेगा। तो उसमें होता क्या है कि कई बार सर्विस करने वाले का नाम रिपीट होगा, कई बार पार्ट के नाम रिपीट होंगे, कई बार उनकी क्वांटिटी रिपीट होगी। इस तरह से जो 1000 रिकॉर्ड थे उसमें सर्विस करने वालों के भी नाम रिपीट थे, पार्ट भी रिपीट थे, ठीक, क्वांटिटी भी रिपीट थी। अब उसमें एक दिन में अगर 1000 डाटा हो गया तो महीना भर में तो 30,000 डाटा हो जाएगा। ठीक, अब उस 30,000 डाटा में खिचड़ी ये रहेगी कि आदमी 85 रिपीट हुए होंगे और पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी नहीं रिपीट हुए होंगे। 100 पार्ट में तो पूरी गाड़ी ही बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डाटा कई रहता है लेकिन वो रिपीटेड रहता है, और उसमें कई तरह से पूछा जा सकता है कि ये बताओ इस महीने में इस आदमी ने कुल कितना अमाउंट कलेक्ट किया, या इस आदमी ने इस महीने में किन किन गाड़ियों की सर्विसिंग की। ठीक, या ऐसे पूछा जा सकता है कि इस महीने में किस पार्ट से कितना कितना कलेक्शन है, ये कितना बिका, ये कितना बिका, ये कितना बिका। तो कई तरह से डाटा पूछा जा सकता है कि किस किस आदमी ने कितना कितना कलेक्शन किया, किस किस पार्ट से कितना कितना कलेक्शन हुआ, किस किस आदमी ने कौन कौन से पार्ट से कितना कितना कलेक्शन किया। तो अगर तुम्हें कैलकुलेटर लेके जोड़ने बैठोगे तो कभी सही जोड़ भी नहीं पाओगे, अब आज जोड़ने कहा जाएगा तो तुम 3 दिन बाद बताओगे। 30,000 डाटा में पहले आदमी ढूंढो, हाँ टिल्लू यहाँ लिखी, फिर नीचे गए टिल्लू यहाँ भी लिखे, फिर नीचे गए टिल्लू यहाँ भी लिखे, वही बीच में एक टिल्लू छूट गए, काम लग गया। तो वो भी 3 दिन बाद बताओगे तो भगा दिए जाओगे, कहेगा पहले लड़का था, हम बोलते थे, मुंह से निकला नहीं कि वो बता देता था, एक तुम हो, कोई काम बता दो 2 दिन दिखा ही नहीं देते, तीसरे दिन नजर आते। तो एक काम करो, अगली बार से हमें नजर मत आना। तो इस तरह से अगर देखें तो पाइवोट टेबल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, समराइज, फिल्टर, और एक काम इसमें यह भी कर सकते हो कि चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, डायनेमिक चार्ट बना सकते हो। डायनेमिक चार्ट जानते हो, जैसे मैच देखते होगे तुरंत तुरंत चार्ट बदलता रहता है ना, कभी रन के आधार पे चार्ट, है ना, कभी बॉल के आधार पे चार्ट, कभी ओवर का चार्ट, मतलब हर चीज़ का फटाफट चार्ट बदलते रहते हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें भी ये सुविधा दी गई है। जैसे यहाँ पे देखो हमने कुछ डाटा भरा है एडमिशन से जुड़ा। ठीक है, तो पहले हमने डेट भरी है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। ठीक, तो हमने क्या किया कि अलग अलग डेटें भरी हैं।
लेकिन हो सकता है एक ही तारीख में बहुत एडमिशन हो। ठीक, तो जनवरी में किसने किस किस कोर्स में कितने कितने एडमिशन किए, समझ गए ना, समझ गए। ठीक है, तो ये डेट भी खिचड़ी हो सकती है, नाम भी खिचड़ी हो सकते हैं, कोर्स भी खिचड़ी हो सकते हैं। यहाँ पे सृष्टि ने ADCM पास की, यहाँ सुनील ने ADCM पास की, और ये किसी ने गड़बड़ी की है, कोई प्रैक्टिकल किया है उसने उठा के शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसमें खिचड़ी ये भी भरा गया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अलग अलग लोगों ने मतलब अलग अलग किया होगा। हाँ, तो ये एडिटिंग कर फिलहाल किसी ने कर दी गई है। तो इसमें नाम भी रिपीट हो सकते हैं, कोर्स भी रिपीट हो सकते हैं, क्वांटिटी भी रिपीट हो सकती है। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि जरा बताओ किस किस डेट में कुल कितना कलेक्शन आया, किस किस मंथ में कुल कितना कलेक्शन आया, किस किस आदमी ने कुल कितने कितने का कलेक्शन किया, किस किस आदमी ने कुल कितने कितने एडमिशन किए, किस किस कोर्स से कितना कितना कलेक्शन आया, किस कोर्स में कितने कितने एडमिशन हुए। तो ये थोड़ा डाटा है तो तुम जोड़ भी सकते हो, अभी बहुत ज़्यादा डाटा होता तो खुद से जोड़ना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में करना क्या है, हम पाइवोट टेबल की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है, पाइवोट टेबल में जाना है और पाइवोट टेबल पे टिक करना है। ठीक, तो यहाँ जो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें पूछेगा रिपोर्ट कहाँ देखोगे, रेंज तो हम सेलेक्ट कर लिए, रिपोर्ट कहाँ देखोगे, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो हम इसी वाली में देख लेंगे कहीं किनारे, ठीक है, कोने में। यहाँ क्लिक करो और कोई भी एक सेल का एड्रेस पास करके और यहाँ पे क्या कर दो, ओके। तो ये रिपोर्ट दिखाने की जगह आ गई और ये कंट्रोल पैनल आ गई। अब इसमें पहली चीज़ किसके आधार पे फिल्टर करना है। फिल्टर ये किया जाता है जैसे कोर्स के आधार पे कलेक्शन देख रहे हैं, लेकिन उसमें कहा जाए कि नहीं, हम जिस आदमी का कहें उसका दिखाओ कि इन्होंने इस कोर्स में कितना कलेक्शन किया। तो आदमी के हिसाब से फिल्टर करना पड़ सकता है। तो हम एडमिशन बाई को उठा के कहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, रिपोर्ट फिल्टर में। इसके बाद क्या चीज़ कॉलम वाइज देखनी है और क्या चीज़ रो वाइज। तो ज़्यादातर चीज़ें रो वाइज ही देखी जाती हैं। वैल्यू वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है। न्यूमेरिक वैल्यू के दो कॉलम हैं, नंबर ऑफ एडमिशन और फीस। इनको जब ड्रॉप करेंगे तो हम किस में ड्रॉप करेंगे, वैल्यू में। अब मान लीजिए तुमसे ये किसी ने कहा कि किस किस डेट में कितना कितना कलेक्शन हुआ आप दिखाइए। आप डेट उठा के इधर डाल दो, ठीक, माउस की बाई बटन दबाते हुए, और फीस को उठा के इधर डाल दो। तो किस किस डेट में कुल कितना कितना कलेक्शन है उसमें दिखा दो। अब कहे नहीं मंथ वाइज दिखाओ, तो इस पर राइट क्लिक करो, ठीक है, और ग्रुप में जाओ। तो किस में ग्रुप करना, सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, मंथ, क्वार्टर या ईयर। तो हमको किस में करना है, नहीं, मंथ में, मंथ वाइज। मंथ लगा था हमने हटा दिया। आ गया, देखो जनवरी में कुल कलेक्शन, फरवरी में कुल कलेक्शन, मार्च में कुल कलेक्शन और अप्रैल में। ये कंट्रोल पैनल इसलिए गायब हो गया क्योंकि हम इस एरिया से दूर चले गए थे। क्लिक करोगे वापस। अब मान लो फिर हमको डेट वाइज ही देखना है, ठीक, मतलब मंथ वाइज नहीं देखना, तो राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो बस। अब तुमसे कहे कि नहीं डेट के हिसाब से नहीं दिखाओ, किस किस आदमी ने कितना कितना कलेक्शन किया। तो एडमिशन बाई उठाओ और रो में फेंक दो। समीर ने कुल इतना कलेक्शन किया, सृष्टि ने कुल इतना और सुनील ने कुल इतना। अब कहे नहीं आदमी के हिसाब से नहीं, कोर्स के हिसाब से दिखाओ। तो एडमिशन बाई हटा दो और इसकी जगह पे क्या चीज़ डाल दो, ADCA से कुल कलेक्शन इतना, CCC से कुल कलेक्शन इतना, DCA से कुल कलेक्शन इतना और टैली से कुल कलेक्शन इतना। समझ गए। तो ये कोर्स के आधार पे देख सकते हो, ठीक। इसमें यह भी कह सकता है कि किस किस आदमी ने किस किस कोर्स में कितना कलेक्शन किया दिखाओ। अब आदमी के हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा, तो एडमिशन बाय उठा के फिल्टर में डाल दो। तो एडमिशन बाय ऑल, सब ने मिला के ADCA इतना किया, CCC इतना, DCA इतना, टैली इतना। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सिर्फ सहमीर का दिखाए। तो
सहमील लगा दो। हम चाहते हैं वो सिर्फ सृष्टि का दिखाए, सृष्टि लगा दो। फिर ऑल का दिखाए तो यहाँ पे ऑल। और एक साथ दो दो तीन तीन का देखना चाहो जोड़ के तो सेलेक्ट मल्टीपल कर सकते हो। तो इससे जिन जिन को मार्क कर दोगे उनका उनका दिखाएगा। तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा ना, हर कोर्स में टोटल कलेक्शन कितना हुआ। ये भी तो कहा जा सकता है कि हर कोर्स में सबसे कम कलेक्शन अमाउंट कौन सा था, सबसे ज़्यादा कलेक्शन अमाउंट कौन था, फिर सब में सबसे कम कौन था। ये तो टोटल दिखा रहा है ना, एडीसीएम टोटल इतना, सीसीसी में इतना, और सबका टोटल इतना। अब हम ये देखना चाहें कि हर कोर्स का लोवेस्ट कलेक्शन क्या था और सारे कोर्सों में सबसे लोवेस्ट किसका था। तो इस तरह की बहुत सारी तिकड़म के लिए जो सम ऑफ फीस लिखा है, इसके ड्रॉप डाउन फील्ड पे टिक करोगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जा सकते हो। तो यहाँ सम की जगह तुम दूसरी चीज़ लगा सकते हो, मिन। तो एडीसीए का मिनिमम इतना था, सीसीसी का मिनिमम, डीसीए का और टैली का सबसे मिनिमम कलेक्शन किसका था, टैली का। मतलब इनमें कम कम और फिर सब में सबसे कम। इसी तरह से मैक्सिमम देखना है तो यहाँ से मैक्सिमम लगा सकते हो। एवरेज देखना है तो एवरेज बाय डिफॉल्ट लगा क्या रहता है, सम। समझ गया ना। कभी कभी ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम एडीसीए का कलेक्शन 100% मान लें तो एडीसीए के अपेक्षा बाकी का कलेक्शन परसेंट क्या है, नहीं समझे। एडीसीए का अगर 100% मान लिया जाए, ठीक, तो बाकी का कलेक्शन परसेंट कम है या ज़्यादा है, तो ऐसा भी कर सकते हो। इसके लिए भी इसी में जाना पड़ता है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना पड़ता है। बस 100 वैल्यू एज जो यहाँ नॉर्मल लगा है ना, यहाँ पे कई चीज़ें लगा सकते हो। पहली चीज़ परसेंट ऑफ, जो हम बात कर रहे हैं कि सबका हमें परसेंट देखना है। तो अगर किसके आधार पे देखना, कोर्स के आधार पे, हमने कोर्स ही तो डाला हुआ है यहाँ। कोर्स में भी बेस किसको मानना है, एडीसीए को कि सीसीसी को कि डीसीए को कि टैली को। अब एडीसीए को मानेंगे तो बाकी सबका 100 से कम आएगा। अब टैली का अगर हम 100 मान लेंगे तो बाकी सबका 100 से ऊपर आएगा, नहीं डीसीए का 100 से कम आएगा। ठीक, मान लो हमने ओके कर दिया। तो अगर टैली का 100 माना जाए तो डीसीए का 88 है, सीसीसी 128.0, तो ऐसे परसेंट में आ जाएगा। हमें खाली अंतर देखना है कि किससे कौन कम है, किससे कौन ज़्यादा। तो हम यहाँ पे परसेंट ऑफ की जगह डिफरेंस फ्रॉम लगा सकते हैं। अब डिफरेंस फ्रॉम में भी कोर्स के आधार पे देख रहे हैं किसको बेस मानना है। तो हम चाहते हैं कि हम डीसीए से तुलना करेंगे कि टैली से कि किसका ज़्यादा है टैली से और किसका कम है और कितना, ओके कर देंगे। तो टैली का अगर मान लो 0 मान लिया जाए तो डीसीए का 8900 कम है, सीसीसी का 22,000 और इसका इतना ज़्यादा है। फिर मान लो हमको नॉर्मल ही देखना है तो हम यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके वापस यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हमको नॉर्मल वैल्यू ही देखनी है। तो इस तरह कई तरह से वैल्यू को जो है देखा जा सकता है। और फिल्टर में जो चीज़ तुमने डाल रखी है उसके आधार पे तुम अलग अलग सीट पे भी देख सकते हो। जैसे ये तो सबका दिखा रहा ना कि सबने मिला के एडीसी में इतना कलेक्शन किया, सीसीसी में इतना। अब किसी एक का देखना है तो एक का यहीं चुन लो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहाँ ना दिखा के इन सबकी अलग अलग सीट बना दो। तो जो चीज़ फिल्टर में पड़ी होगी उसके आधार पे तुम सीट भी बना सकते हो। सीट बनाई कैसे जाती है, इसके लिए तुम्हें ऑप्शंस मेन्यू में ऑप्शंस में जाना पड़ता है। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, यानी रिपोर्ट दिखाओ पेजेस को अलग करके, अलग अलग पेजेस में दिखाएगा। तो यहाँ पे फिल्टर में जो चीज़ पड़ी होगी ना उसी के अलग अलग पेज आएंगे। फिल्टर में कोई ना कोई चीज़ पड़ी होना जरूरी है, टिक करो। एडमिशन बाई पड़ा है फिल्टर में, ठीक, देखो सहमीर की सीट, सृष्टि की सीट और सुनील की, सब ने किस किस कोर्स में कितने कितने एडमिशन किए, सबकी सीटें देखो तुम्हारे सामने आ गई। ठीक, तो ये काम होता है पाइवोट
टेबल का, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा समझने लायक है। ठीक है, कई बार देख के समझ के इसको प्रैक्टिकल जो है कर सकते हो।